गीता के इन 5 उपदेशों से बेचैन मन भी हो जाता है शांत। जरूर याद रखें, जो व्यक्ति गीता में बताई बातों को अपने जीवन में अमल में लाता है वह निस्संदेह अपने काम में जरूर सफल होता है। यह मनुष्य के पथ प्रदर्शक का काम करता है। हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे। जिस इंसान का मन विचलित हो या उसे चारों तरफ से असफलता और निराशा का सामना करना पड़ रहा है तो उसे श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने की सलाह दी जाती है। जो व्यक्ति गीता में बताई बातों को अपने जीवन में अमल में लाता है वह निस्संदेह अपने काम में जरूर सफल होता है। यह मनुष्य के पथ प्रदर्शक का काम करता है। नियमित गीता के पाठ करने से मनुष्य का मन काबू में रहता है। ऐसे में गीता के कुछ उपदेश हैं जो कि बेचैन मन को शांत रखने का काम करता है। गीता उपदेश के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो मनुष्य कर्म करता है भाग्य भी उसी का साथ देता है। मनुष्य कर्म के सहारे भाग्य से ज्यादा प्राप्त कर सकता है। ऐसे में इंसान को केवल भाग्य के सहारे ही नहीं बैठे रहना चाहिए, उसे अपने पुरुषार्थ के हिसाब से कर्म करते रहना चाहिए। अगर इंसान का भाग्य कमजोर भी हो तो वह अपने कर्म से सब कुछ ठीक कर सकता है। गीता उपदेश में बताया गया है कि अगर इंसान का मन बेचैन हो या उसके मन में भय और चिंताएं व्याप्त रहती है तो उसे भगवान की शरण में आ जाना चाहिए। जो इंसान सब कुछ छोड़ भगवान की शरण में आ जाता है उसमें किसी प्रकार का भय या चिंताएं नहीं रहती है। भगवान की शरण में आने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि मनुष्य को मोह से दूर रहना चाहिए। जो इंसान मोह में फंस जाता है उसे हमेशा चिंता और भय सताता रहता है। मोह की वजह से व्यक्ति किसी भी विषय के आसक्ति में फंस जाता है। ये भी बताया गया है कि आसक्ति से इंसान के अंदर काम भाव जागृत होता है और इससे क्रोध भी बढ़ने लगता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को मोह में नहीं फंसना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि इंसान को हमेशा बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। जो इंसान बुद्धि और विवेक को प्राथमिकता नहीं देता है वह हमेशा परेशान रहता है। उसे किसी न किसी बात की हमेशा चिंता सताती रहती है। अगर मनुष्य विवेक से काम करता है तो उसका मन हमेशा शांत रहता है। इन 5 लोगों से दूरी बनाने से रुक जाता है पतन और धन का नाश, खुल जाते हैं तरक्की के रास्ते। विदुर के अनुसार आपके आसपास के लोग आपके व्यक्तित्व और जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। विदुर नीति पुस्तक में उन्होंने 5 प्रकार के लोगों से न केवल सावधान बल्कि दूर दूर रहने की सलाह दी है। आइए जानते हैं ये 5 प्रकार के लोग कौन हैं जो आपकी धन और बरकत में बाधक होते हैं। इन 5 लोगों से दूरी बनाने से रुक जाता है पतन और धन का नाश, खुल जाते हैं तरक्की के रास्ते। इन 5 लोगों से दूरी बनाने से रुक जाता है पतन और धन का नाश, खुल जाते हैं तरक्की के रास्ते। विदुर के अनुसार आपके आसपास के लोग आपके व्यक्तित्व और जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। विदुर नीति पुस्तक में उन्होंने 5 प्रकार के लोगों से न केवल सावधान बल्कि दूर दूर रहने की सलाह दी है। आइए जानते हैं ये 5 प्रकार के लोग कौन हैं जो आपकी धन और बरकत में बाधक होते हैं। महाभारत के महान पात्र विदुर सत्य, कर्तव्य, निष्पक्षता और धर्म की दृढ़ता के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता ने उन्हें महाभारत के इतिहास का एक अनमोल स्तंभ बना दिया। शांत, सरल और स्वभाव से स्थिर विदुर की बातें, जिन्हें हम आज विदुर नीति के नाम से जानते हैं, जीवन जीने के लिए आज भी बेहद प्रासंगिक हैं। विदुर न केवल महान विचारक थे, बल्कि कौरवों और पांडवों के बीच चल रहे संघर्ष में उनका दृष्टिकोण हमेशा निष्पक्ष और न्यायपूर्ण रहा। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय दिलाने में विदुर की सलाह और नीतियों ने अहम भूमिका निभाई थी। उनकी शिक्षाएं आज भी समस्याओं से उबरने और सफलता पाने का मार्ग दिखाती हैं। विदुर नीति में ऐसे अमूल्य विचारों की मूल्यवान पुस्तक है जो जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह नीति हमें जीवन को सही दिशा में ले जाने और समस्याओं से उबरने के लिए प्रेरित करती है। विदुर कहते हैं कि सलाह हर किसी को नहीं दी जानी चाहिए, केवल उन्हीं लोगों को सलाह दें जो इसे समझने और स्वीकार करने में सक्षम हो। जो व्यक्ति अहंकारी है या जिन्हें ज्ञान में रुचि नहीं है, उसे सलाह देने का कोई लाभ नहीं। साथ ही महात्मा विदुर ने अपनी पुस्तक विदुर नीति में कुछ लोगों से बचकर या दूरी बनाकर रहने की सलाह दी है, जिसके कारण पतन और धन का नाश होना रुक जाता है और तरक्की और बरकत के रास्ते खुल जाते हैं। इन 5 लोगों से रहें दूर।
महाभारत के महान विचारक और धर्मगुरु विदुर ने अपनी नीति में जीवन के हर पहलू पर गहन शिक्षाएं दी हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण शिक्षा है उन लोगों से सावधान रहना जिनका साथ आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। विदुर के अनुसार इंसान को 5 प्रकार के लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनकी संगति आपके सद्गुणों को नष्ट कर सकती है और आपको प्रगति के मार्ग से भटका सकती है। जो दूसरों की भावनाओं का सम्मान नहीं करते। विदुर कहते हैं, ऐसे लोग जो दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करते, उनकी मदद करना या उनके करीब जाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ये लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं और कभी आपके सुख दुख को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए इनसे दूर रहकर अपनी भावनाओं और सम्मान की रक्षा करें। 2. जो दूसरों का अनादर करते हैं। जो लोग दूसरों का अपमान करते हैं, उनका साथ न केवल आपको मानसिक कष्ट देगा, बल्कि उनका व्यवहारिक दिन आपके प्रति भी ऐसा ही हो सकता है। इनका अनादर करने का स्वभाव आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों को पहचानें और उनसे दूरी बनाएं। 3. स्वार्थी और छल कपट करने वाले लोग। विदुर कहते हैं कि जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं, उनकी संगति से बचना चाहिए। ऐसे लोग आपके विश्वास को तोड़ सकते हैं और आपको धोखा दे सकते हैं। इनके छल कपट को समझें और इनके प्रभाव में न आएं। इससे आपका धन भी बच रहेगा। नकारात्मक और ईर्ष्यालु लोग। ईर्ष्यालु लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं और हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं। इनकी नकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास और मनोबल को कम कर सकती है। इससे आपका भी पतन शुरू हो सकता है, क्योंकि नकारात्मकता इंसान को पीछे धकेल देती है। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें और सकारात्मकता को अपने जीवन में 25 से 45 की उम्र में धन का अंबार लगा देते हैं। इन 3 तारीखों में जन्मे लोग, इनमें कहीं आप भी तो नहीं। अंक ज्योतिष के अनुसार एक खास मूलांक की 3 तारीखों में जन्मे लोग 25 से 45 की उम्र में इतना धन कमाते हैं, जितना कि दूसरे लोग पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते हैं। इसकी वजह है इनकी बुद्धिमत्ता और कर्मशीलता। आइए जानते हैं किस मूलांक की किन 3 तारीखों में पैदा हुए व्यक्तियों में ऐसे गुण और विशेषताएं पाई जाती हैं। न्यूमेरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष में भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बताने के लिए जिस स्रोत को विश्वसनीय माना जाता है, वह है जन्म तिथि। इस विद्या में किसी व्यक्ति के बर्थ डेट से उसका एकल अंक यानी मूलांक निकाला जाता है। इस शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति की सफलता, असफलता, स्वभाव, प्रोफेशन आदि सबका निर्धारण मूलांक से होता है। न्यूमेरोलॉजी के एक एक्सपर्ट द्वारा केवल चंद संख्याओं के बल पर इतना कुछ बता देना लोगों को चमत्कृत कर देता है, वो भी सटीकता के साथ। इस विद्या का यही गुण इसकी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा कारण है। यहाँ 25 से 45 की उम्र में बेशुमार धन कमाने वाले जिन खास 3 तारीखों में जन्मे व्यक्तियों की बात की जा रही है, वे एक खास मूलांक से जुड़े होते हैं। आइए जानते हैं किस मूलांक में पैदा हुए व्यक्तियों में ऐसे गुण और विशेषताएं पाई जाती हैं। ऐसे पाते हैं चुनौतियों पर जीत। यहाँ 25 से 45 की उम्र में बेशुमार धन कमाकर अंबार लगा देने वाले जिन खास 3 तारीखों में जन्मे व्यक्तियों की बात की जा रही है, अंक ज्योतिष के अनुसार उनका मूलांक 5 होता है। इस मूलांक के लोग चुनौतियों का सामना करने घबराते नहीं हैं, बल्कि वे चुनौतियों का मजा लेते हैं और जीत पाते हैं। दरअसल इस मूलांक के लोगों में कई तरह की प्रतिभाएं होती हैं और इस कारण से ये कई क्षेत्रों में सफल होते हैं। मूलांक 8 के स्वामी ग्रह। अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 5 के स्वामी बुध ग्रह हैं, जो वाणी, ज्ञान और बुद्धि का के स्वामी हैं। व्यापार, धन लाभ, साझेदारी, दोस्ती आदि के कारक माने गए हैं, यानी बुध इन सब सेक्टर के भी नियंत्रक ग्रह हैं। अपने स्वामी ग्रह के प्रभाव से इस मूलांक के लोग बुद्धि और वाणी की बदौलत बिजनेस और मीडिया क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक सफल होते हैं। मूलांक 8 की तारीखें। अंक ज्योतिष के अनुसार वैसे लोग जो इस दुनिया में किसी भी माह की 5, 14 या 23 तारीख आए होते हैं, उनका मूलांक 5 होता है। इस मूलांक की इन 3 तारीखों में जन्मे लोग बुद्धिमान, साहसी और कर्मशील होते हैं। परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढाल लेने का इनमें एक खास गुण होता है, जो इनकी सफलता में बहुत सहायक होता है। 25 से 45 की उम्र में लगा देते हैं धन का अंबार। अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 5 की 3 तारीखों यानी 5, 14 या 23 तारीख को पैदा हुए व्यक्तियों पर उनके ग्रह स्वामी बुध का बेहद असर होता है। बुध को ग्रहों का राजकुमार माना गया है। वे एक युवा ग्रह हैं, इसलिए इस मूलांक के लोग युवावस्था में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
ये देखा गया है कि 25 से 45 की उम्र में इन लोगों के पास इतना काम होता है कि इन लोगों के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। ये रात दिन काम में डूबे होते हैं और अपार धन कमाकर ढेर लगा देते हैं। दूसरों को आकर्षित करने में होते हैं बेजोड़। अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 5 वाले लोग बातचीत में कुशल होते हैं। इनके करने का तरीका बेहद रोचक और हास्य विनोद भरा होता है। साथ ही इनका लुक और फिजिकल गेटअप काफी इम्प्रेसिव होता है, जिस वजह से ये लोग दूसरों को आकर्षित करने में बेहतरीन माने गए हैं। होते हैं तेज दिमाग के धनी। किसी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा हुए मूलांक 5 वाले व्यक्तियों का दिमाग काफी तेज होता है। ये देखा गया है कि ये लोग हाई क्लास के मैनेजर, वकील, जज, जिलाधिकारी, डॉक्टर, पत्रकार और ज्योतिषी बनते हैं। साथ ही ये लोग अभिनय, संगीत और अर्थशास्त्र में भी अच्छे होते हैं। जल्दी मन बदल लेते हैं ये लोग। बुध ग्रह के राजसी गुण यानी राजकुमार जैसा स्वभाव से मूलांक 5 के लोगों में एक विशेष अवगुण भी देखा गया है, जिसका असर रिश्ते पर पड़ जाता है। वह है कि कभी कभी ये लोग बहुत जल्दी अपना मन बदल लेते हैं, जिससे रिश्तों पर असर पड़ सकता है। वहीं ये लोग कई काम एक साथ शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं। स्थान दें, इससे आपके तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। 5. अनैतिक और अधर्मी लोग। विदुर कहते हैं कि जो लोग धर्म और नैतिकता का पालन नहीं करते, वे स्वयं बर्बाद होते हैं और उनके साथ रहने वाले को भी पतन की ओर ले जाते हैं। इनका अनैतिक आचरण आपके अच्छे गुणों को नष्ट कर सकता है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की संगति करें और इनसे दूर रहें, तभी आपका धन बचेगा और आपकी बरकत संभव है।